Hello students, today we are reading a new chapter, My Family and Me. There is a girl which is describing about her family. So let's read this chapter and know about them. The title of the chapter is My Family and Me. This is a girl who tells us about her family. I live with my mother, father and younger brother. मैं अपनी मदर, अपने फादर और अपने छोटे भाई के साथ रहती हूँ. माई फ्रेंड तान्या lives in her house with many people. तान्या अपनी हाउस में बहुत से लोगों के साथ रहती है. आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माता से पूछा, Who they are? वे कौन हैं? My mother told me that they are Tanya's family members. मेरी माता कहती है कि ये सब तानिया की फैमिली मेम्बर्स हैं. A family is a group of people who lived in the same house and are related to each other. एक फैमिली ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है जो सेम हाउस में रहते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. दिस इज़ अ न्यू टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ families in which only parents and children live together are called nuclear families. न्यूक्लियर फैमिलीज वे फैमिलीज होती हैं जिनमें पेरेंट्स और चिल्ड्रंस ही रहते हैं. ऐसी फैमिलीज़ को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. सब न्यूक्लियर फैमिलीज आर स्मॉल. कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत छोटी होती हैं. दे हैव पेरेंट्स विद 1 or 2 चिल्ड्रन. उनमें उनके पेरेंट्स होते हैं जो अपने 1 या 2 बच्चों के साथ रहते हैं. न्यूक्लियर फैमिलीज़ विद मोर दैन 2 चिल्ड्रन आर बिग फैमिलीज़. ऐसी न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो 2 या 2 से अधिक बच्चों के साथ रहते हैं वे बिग फैमिलीज़ होती हैं, बिग न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं. एंड अनदर टॉपिक इज़ जॉइंट फैमिली. ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर, uncles, aunts and cousins live together in the same house in a joint family. Grandparents, parents, siblings, भाई बहन, uncles हमारे चाचा ताऊ, aunts चाची बुआ and cousins हमारे चचेरे भाई बहन रहते हैं सेम हाउस में. ऐसी फैमिलीज़ को हम क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली. साइना वॉन्ट्स टू नो. साइना क्या जानना चाहती है? डू यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली? साइना हम लोगों से, आप बच्चों से ये सब पूछ रही है कि क्या आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं. Number 2 is name 2 of your classmates who live in a joint family. अपने 2 ऐसे क्लासमेट्स का नाम लिखो जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं. This is a second page of this chapter. Single parent family. सिंगल पेरेंट फैमिली होती है. सम चिल्ड्रन लिव विद ओनली 1 पेरेंट. ऐसी फैमिली जिनमें ओनली 1 पेरेंट होते हैं. सच अ फैमिली इज़ कॉल्ड ए सिंगल पेरेंट फैमिली. ऐसी फैमिली को हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं. पीपल इन ए फैमिली. फैमिली में लोग कैसे रहते हैं? तान्या lives with her parents, siblings, parental grandparents जिन्हें हम दादा दादी भी कहते हैं. her uncle
and aunt, चाचा चाची, their children who are her cousins and her father's sister, बुआ। तानिया की पेरेंट्स, सिबलिंग्स उसके भाई बहन, पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स जो उसके पापा के माता पिता हैं, जो उसके दादा दादी लगते हैं, एंड अंकल एंड आंट जो उसके चाचा चाची हैं, देयर चिल्ड्रन उनके चाचा चाची के बच्चे, हु आर हर कज़न्स जो उसके कज़न्स कहलाते हैं, एंड हर फादर्स सिस्टर और उसके पापा की बुआ। ये सब कौन है? एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जो उसकी माता की मम्मी पापा हैं, उसके नाना नानी, लिव इन नैनीताल, वो रहते हैं नैनीताल में, विद हर मदर्स ब्रदर जो उसकी मम्मी के भाई के साथ रहते हैं, एंड हिज वाइफ, मामा मामी उसकी मदर के भाई जो उसके मामा मम्मी कहलाते हैं, एंड हर मदर सिस्टर और उसकी मदर की जो सिस्टर है जो उसकी मासी कहलाती है। शी डजंट मीट दैम वेरी ऑफन, वो उनसे बार बार नहीं मिल पाती, बट स्पीक्स टू देम, पर उनसे बात करती है, ऑन द फोन, एंड सेंड्स दैम ईमेल्स, पर वो उनसे बात करती है फ़ोन पे और उन्हें बार बार ईमेल करती है। अब बच्चों, आपसे साइना पूछना चाहती है, नेम 2 रिलेटिव्स हु डू नॉट लिव विद यू। ऐसे 2 रिलेटिव्स का नाम बताइए जो आपके साथ नहीं रहते हैं। राइट 2 ways in which you keep in touch with them। ऐसे 2 तरीके बताइए जिससे आप उनके साथ टच में रहते हैं। एंड अनदर टॉपिक इज फैमिली ट्री। हम अपनी फैमिली को फैमिली ट्री के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। फैमिली ट्री, दिस इज Tanya's family tree. It shows the relationship between different family members of her parental family. ये इस ट्री से क्या शो होता है कि उसके पापा के जो फैमिली है उनके फैमिली मेम्बर्स के रिलेशन को ये ट्री शो कर रहा है। अ फैमिली ट्री ऑलवेज स्टार्ट्स विद द ग्रैंड पेरेंट्स। एक फैमिली ट्री हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। दे फॉर्म द फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट जनरेशन होती है। पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स फॉर्म द सेकेंड जनरेशन। उसके पेरेंट्स और अंकल एंड आंट्स सेकेंड जनरेशन में आते हैं। चिल्ड्रन फॉर्म द थर्ड जनरेशन, और जो उसके कज़न्स हैं या वो खुद हैं, उसके सिबलिंग्स हैं, वो थर्ड जनरेशन में आते हैं। लुक एट दिस, सी दिस इज ए फैमिली ट्री, तानियाज फैमिली ट्री। पेज नंबर 3, this is a fun time. Look at Tanya's family's tree and tick the correct answer. ये तानिया के फैमिली मेम्बर्स के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसे आपने करेक्ट आंसर देना है। सो वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट डज द फैमिली टीच अस। हमें फैमिली से क्या सीखने को मिलता है। When Saina
goes to Tanya's house. जब साइना तानिया के घर जाती है, ताइना asks साइना to leave her shoes on the shoe rack near the door. तानिया साइना से कहती है कि अपने शूज़ को शू रैक पे रख दो जो दरवाजे के पास रखा है. She explains that it is a custom in their family to remove the shoes and slippers that are worn outside and wear one of the slippers kept on the rack. वो एक्सप्लेन करती है, उसे समझाती है that it is a custom, ये एक कस्टम है, ये एक प्रथा है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स शूज़ को घर में आने से पहले ही बाहर के शूज़ को और स्लीपर्स को शू रैक में रख देते हैं. मोस्ट फैमिलीज़ फॉलो अ सेट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. ज़्यादातर फैमिलीज़ ऐसे कस्टम्स को, ऐसे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं. These are passed on from one generation to another. ये सब ट्रेडिशन और कस्टम जो प्रथाएं हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलती हैं. सम कॉमन कस्टम्स आर, कुछ कॉमन कस्टम्स हैं जो हैं ईटिंग डिनर टुगेदर, हमें रात का खाना एक साथ खाना चाहिए. सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज टुगेदर, हमें अपने फेस्टिवल्स और स्पेशल डेज, कुछ स्पेशल डेज होते हैं वो एक साथ सेलिब्रेट करने चाहिए. वी लर्न मैनी थिंग्स व्हेन वी लिव इन अ फैमिली. जब हम एक फैमिली में रहते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं. वी लर्न टू केयर, हम केयर करना सीखते हैं, शेयरिंग करना सीखते हैं. बी काइंड टू अदर्स, अब दूसरों के साथ काइंड रहना सीखते हैं. हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं. एंड बी ट्रूथफुल, और सच बोलना सीखते हैं. आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, हमारी फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल है जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आवर फैमिली ऑल्सो टीचेस us good values like being polite, being respectful to elders, helping family members, taking care of the needs of other family members. हमारी फैमिली हमें कुछ गुड वैल्यूज़ भी सिखाती हैं, जैसे बीइंग पोलाइट, विनम्र बनो. बीइंग रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, अपने बुज़ुर्गों के साथ रिस्पेक्टफुल रहो, उन्हें रिस्पेक्ट दो. हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करो. टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स की नीड को फुलफ़िल करो, उन्हें टेक केयर करो. Here is the next page, page number 4. Here grandma says it is a good to follow family customs and traditions. Grandma कहती हैं कि ये बहुत अच्छा है फैमिली कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करना. दैट हेल्प्स अस टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, जो हमें एक गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है. Here Saina again wants to know, do you share your things with your family? क्या आप अपनी चीज़ें अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हो? Write 3 ways in which you help your family. ऐसे 3 तरीके बताइए जिसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं. Here is another topic of new relatives. Taina's
तानियाज बुआज इज गोइंग टू गेट मैरिड सून। तानिया की बुआ की जल्द ही शादी होने वाली है। अनदर मेंबर विल बी एडेड टू तानियाज फैमिली। एक और दूसरा फैमिली मेंबर तानिया की फैमिली में ऐड होने वाला है। हर हस्बैंड विल बी तानियाज न्यू रिलेटिव। उसकी बुआ के जो हस्बैंड होंगे वो तानिया के न्यू रिलेटिव होंगे। न्यू रिलेटिव्स आर एडेड टू आवर फैमिलीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। न्यू रिलेटिव्स हमारी फैमिली में टाइम टू टाइम ऐड होते रहते हैं। जैसे अ बेबी इज़ बॉर्न, जब हमारे घर में कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है। सेकेंड इज़ अ रिलेटिव गेट्स मैरिड, जब हमारे किसी रिलेटिव की शादी होती है। थर्ड इज़ अ चाइल्ड इज़ अडॉप्टेड, जब किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है। अनदर टॉपिक इज़ मीटिंग फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स की मीटिंग। People who live in a nuclear family meet the other members of their family on special occasions and festivals. ऐसे लोग जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं वो अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ स्पेशल डेज पे, स्पेशल ओकेजन्स पे, स्पेशल फेस्टिवल्स पे ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन दिवाली, Sania's uncle, aunts and cousins come to their house. इसके एग्जाम्पल के लिए दिवाली, साइना के अंकल, आंट एंड कज़न्स उनके घर आते हैं। They put up lights and decorate the house together. वे सब क्या करते हैं? लाइट्स लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं अपने हाउस को एक साथ। दे इंजॉय ईटिंग द स्पेशल डिशेज, वे एक साथ स्पेशल डिशेज ईट करते हैं। विथ साइनाज ग्रैंड मदर प्रिपेयर्स फॉर ऑल ऑफ देम, जो साइना की ग्रैंड मदर उन सब के लिए बनाती हैं। समटाइम्स दे ऑल्सो गो ऑन पिकनिक्स टुगेदर, कभी कभी वो सब एक साथ पिकनिक भी जाते हैं। Saina looks forward to occasions when she can meet all her family members. Saina looks forward to occasions when she can meet all her family members. Saina बार बार ऐसे ओकेजन्स का इंतज़ार करती है जहाँ पे वो अपनी सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलना चाहती है। अगेन साइना वॉन्ट्स टू नो दैट फर्स्ट इज राइट टू फेस्टिवल्स ऑन विच यू मीट द अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। ऐसे 2 फेस्टिवल्स का नाम बताइए जिसमें आप अपने अदर फैमिली मेंबर्स के साथ मिलते हैं। नेम 2 स्पेशल डिशेज यू लाइक योर मदर टू प्रिपेयर और दीज फेस्टिवल्स। ऐसे 2 स्पेशल डिशेस का नाम बताइए जिसमें आपकी मदर ऐसे फेस्टिवल्स पे बनाती है। हियर इज़ द नेक्स्ट पेज नंबर 5। हु डिस्क्राइब्स द टाइटल ऑफ वूम डू आई लुक लाइक। मैं किसके जैसी दिखती हूँ? Members of the same family resemble or look like each other in many ways. Members of the same family के members resemble or look like each other in many ways. एक दूसरे की तरह बहुत तरीक़ों से सेम होते हैं। Sometimes they may have the same habits too. कभी कभी वे सेम हैबिट्स भी रखते हैं। साइना लुक्स लाइक हर मदर। साइना अपनी मदर की तरह लगती है। बोथ ऑफ दैम हैव स्ट्रेट हेयर। उन दोनों के ही सीधे बाल हैं और ब्लैक आइज है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ साइनाज फैमिली आर टॉल।
ज़्यादातर साइना की फैमिली में टॉल मेंबर्स हैं एंड हैव ब्लैक आइज, और उनकी ब्लैक आइज है। वन ऑफ हर आंट्स इवन हैज़ आइडेंटिकल ट्विंस, उसकी एक आंट की ट्विंस भी हैं। सो the chapter is ends on that side. This is a fact and which describes the facts. This is a fun time. So childrens,